Good morning students and welcome back for our next class in lesson 2 of civics. And in this lesson in the topic we are going to study about the language policy adopted in India. तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये लैंग्वेज पॉलिसी जो है ये अपने आप में विशिष्ट है, मतलब अपने आप में अलग तरह की है। और इसको समझने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? आज़ादी के ठीक समय। When India was independent in 1947, we found that it has princely states. उस समय भारत में बहुत ज़्यादा रजवाड़े थे और 600 रियासतें थी। These states were grouped in various states and the states were made in India according to language. तो भारत में उस समय जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ, और भाषा के आधार पर जो राज्य बने उनमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ऑल दी स्टेट्स वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। मतलब भाषा के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे इनका गठन किया गया। मतलब क्या कि भारत में उस समय जितने भी राज्य बने वहाँ किसी खास भाषा को बोलने वाले लोग किसी खास जगह निवास करते थे और भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। और इसके पीछे बनाने का कारण यह था कि इसमें कोई झगड़ा या लोगों के बीच मनमुटाव ना हो कि हमारी जो भाषा है उसको नजरअंदाज या दरकिनार किया जा रहा है, इसीलिए राज्य का गठन इस आधार पर किया गया। अब हम देखते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं। मुख्य भाषा हमारे यहाँ हिंदी है। हिंदी के अलावा और 21 भाषाएं को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। अनुसूचित जो भाषाएं हैं शेड्यूल में है, संविधान के 8वीं सूची में है, इनको दर्जा मिला है। और हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाएं हैं। इसके अलावा इंग्लिश का जो स्टेटस था 1965 में ये समाप्त होने वाला था, लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं उनका विरोध था कि नहीं, इंग्लिश को कंटिन्यू करना चाहिए कम्युनिकेशन के लैंग्वेज के तौर पे। तो आज भी इंग्लिश को हम लोग कम्युनिकेशन के तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे हम लोग जारी रखते हैं। अच्छा, इंग्लिश जो है ये कम्युनिकेशन के साथ साथ जो साउथ इंडिया में बोलचाल की भाषा है उसमें भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, हर एक राज्य की अपनी अलग राजभाषा होती है और उसी राजभाषा में जो गवर्नमेंट के वर्क हैं वो होते हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी है, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा है, तमिलनाडु में तमिल है, केरला में मलयालम है। तो वहाँ की जो रीजनल भाषा है वहाँ पे सरकारी कामकाज में वही भाषा यूज होती है। हिंदी भाषा जो है वो 40% भारतीय जो है हिंदी भाषा में बातचीत करते हैं, उनकी मदर टंग है। और बाकी भारतीय भाषाओं में बंगला जो है उसको हिंदी के बाद उसका दूसरे सबसे ज़्यादा स्पीकर है इंडिया में। तो इस तरह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। लेकिन हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। अनिवार्य इसलिए नहीं बनाया गया है ताकि ये भाषा लोगों के बीच मतलब झगड़े का कारण ना बने और हिंदी का विरोध ना हो, इसीलिए इसको राजभाषा बनाया गया है और बाकी सब भाषाओं को इसके साथ साथ प्रमोट किया जाता है। अच्छा, तो ये है हमारे यहाँ की भाषा पॉलिसी। और इसके अलावा मेन जो भाषा है 22 हैं। इसके अलावा 114 भाषाएं जो हैं उनको भी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।